हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन ने जो डिस्कशन किया था एमयू एंट्रेंस के लिए वो हमारा चल रहा था। अपन ने जो डिस्कशन किया हुआ था लास्ट क्लास में वो क्या हुआ था किसका। एक तो हमने किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का और उसके साथ साथ डिस्कशन कर रहे थे हम लोग मोशन का। आज हम जो मोशन का डिस्कशन कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था उस डिस्कशन के अंदर अपन ने उसका मैंने जो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट कंप्लीट करा दिया था, उसके साथ साथ हमने वहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे। अब जैसे मैं सिंपल सा आपसे बात करूं कि हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी का कर लिया था। आगे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है, मोशन का डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर जो हमारा मोशन चल रहा था इसमें मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं किसका, एक्सेलरेशन का। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का डिस्कशन कर रहा हूँ तो आप सिंपल सा जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें चेंज होना किसमें, वेलोसिटी में, विद पासेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसकी जो रेट है वेलोसिटी की चेंज होने की वो क्या कहलाती है, हमारा एक्सेलरेशन। आप जानते हैं मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। सेम इस आने वाली क्वांटिटी जो एक्सेलरेशन है वो भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। जो वेलोसिटी का चेंज है मैं बोलता हूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। बात समझ में आ रही है। तो मैं लिखता हूँ, मान लीजिए जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो टी माइनस जीरो, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन का डिस्कशन किया था कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन में क्या बोला ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपके पास अगर वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में रख देंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं है सिंपल हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल दी है, उनकी वैल्यू पुट करके टाइम के साथ हम क्या निकाल सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन। यहाँ से अगर मैं आपसे सिंपल सा बात करूँ, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई है मेरी, तो देखो इससे हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पर अगर यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड, इसलिए हमारी यूनिट हो गई क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई। अब देखो ये एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है। तो देखो आपसे मैं सिंपल सा बात कर रहा हूं क्या, कि हमने जो हमारा एक्सेलरेशन है इस एक्सेलरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में। कैसे, जैसे सेम वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, पहले तो बात करेंगे क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और सेकंड क्या बात करेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ में आई यहाँ तक। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं सर, जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए, जो भी रहे वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहाँ पर क्या बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर जो एक्सेलरेशन होगा हमारा वो कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज होगा। यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा सर वेरिएबल। बात समझ में आ रही है। तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा जो मोशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, फोर्स, फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा हमारे पास वो फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल फोर्स होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये वेरिएबल फोर्स है इसलिए हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो देखो मैं अभी तक जो डिस्कशन कर रहा था इससे पहले वाले लेक्चर में और जो अभी डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने सीखा कि एक तो आपने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, फिर वहां से हमने वेलोसिटी की बात करी, फिर वहां से हमने एक्सेलरेशन की बात करी। इस तरह से डिस्कशन किया। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला आपसे कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने की जो रेट है वो क्या देती है, वेलोसिटी। तो जो आपकी वेलोसिटी आती है वो क्या आती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात समझ में आ गई यहाँ तक। सेम इसी से बात करें, वेलोसिटी आ गई है सर, हमें अगर एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आनी है तो हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो चाहिए। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। बात समझ में आ रही है। तो यहां से मैं सिंपल सा बोल सकता हूं आपसे, डिस्प्लेसमेंट स्लोप ऑफ, देखो शॉर्ट में लिख रहे हैं हम क्या, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व चाहिएगा हमें। एक्सटी कर्व का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए।
ये बात समझ में आ गई है। अब मैं अगर आपसे सिंपल वही बात करता हूँ आगे, सर वेलोसिटी आ चुकी है, अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन लाना है। अगर हमें एक्सेलरेशन लाना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अभी पढ़ाया आपने, तो सर अगर एक्सेलरेशन जो है हमारा वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सर इसको देख के तो लग रहा है जो रेशियो है ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का रेशियो है, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या दे देगा हमें, एक्सेलरेशन दे देगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है आपको। तो देखो अब ये हमने सीखा है इस तरह से, देखो मैं डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ और एक्सेलरेशन पे जा रहा हूँ। तो सर अगर एक्सटी कर्व दिया होगा तो उससे हम कैसे वेलोसिटी निकाल लेंगे, कैसे वीटी कर्व से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब देखो इसका उल्टा प्रोसेस सीख रहे हैं हम क्या, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी लानी हो या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लाना हो, ये कैसे फाइंड किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप सीखेंगे यहाँ पर, सर हमने ये सीखा है कि डेल्टा वी जो होगा वो क्या होगा, a इंटू डेल्टा टी। तो सर यहां से मिल रहा है मुझे डेल्टा वी इजिकल टू ए इंटू डेल्टा टी। मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा एरिया। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया। तो ये सिंपल सा है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर्व। आपको एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिवन है तो उसका एरिया निकालोगे तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। अभी इनका डिस्कशन में आपको ग्राफ सिखाऊंगा आगे, उनमें सारा डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सेम ऐसे कैसे मैं बोलता हूँ, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट में टाइम रिलेशन चाहिए हमें, किसमें किसमें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में। सर हम तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इस फॉर्मूला अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा सर v इंटू डेल्टा टी। और ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है क्या है हमारा, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, मतलब सर वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है, उसका एरिया निकालेंगे और उससे क्या मिल जाएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर एरो की डायरेक्शन देखें, पहले मैं इधर मूव कर रहा हूं, फिर इधर मूव कर रहा हूं, फिर एक्सेलरेशन से किस पे आ रहा हूँ, वेलोसिटी पर, वेलोसिटी से क्या ला रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से मैंने ये फॉर्मेट आपको बताया है, ये फॉर्मेट ध्यान रखेंगे जिसके थ्रू आपको सिंपली माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मुझे सर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कैसे रिलेशन ध्यान रखना है। यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो इसके आगे अब मैं जो डिस्कशन करूंगा इसके आगे वो हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, और उससे पहले थोड़ा मैं बेसिक ग्राफ का डिस्कशन बताऊंगा। बात समझ में आ रही है, इसको एक बार नोट कर लें। अब देखिएगा हम जो आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन क्या है हमारा, अब ग्राफ थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। हमें पूरा ग्राफ के बारे में पढ़ना है, सर ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ कैसे सोल्व करना होगा, एग्जाम में कैसे ग्राफ आएंगे हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ग्राफ पर डिस्कशन करना है तो मैं सिंपल सा आपसे बोलता हूँ क्या, कि जैसे मैंने आपसे बोला कि सिंपल सा, देखो सिंपल सबसे पहले लेता हूं मैं आपके सामने, एक तो ले रहा हूं डिस्टेंस टाइम कर्व। सर पहला डिस्कशन हो रहा है डिस्टेंस टाइम पर, बात समझ में आ रही है। दूसरा डिस्कशन करूंगा मैं आपसे वेलोसिटी टाइम कर्व का, और थर्ड डिस्कशन करूंगा मैं आपसे एक्सेलरेशन टाइम कर्व का। बात समझ में आ रही है। अब यहां से अब बात समझिएगा, मैं तीनों को एक साथ क्यों ले रहा हूं, ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए। सर ग्राफ आएगा तो मुझे कैसे समझना है चीजों को। आप अभी बेसिक चीजें सीख रहे हैं ग्राफ की, आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, ग्राफ को स्टार्ट कैसे करना होता है। तो देखो सबसे पहले मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो जो हमारी दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस पे बात करूंगा तो सर एक न एक पार्ट आएगा, या तो टाइम आ रहा होगा या डिस्टेंस आ रही हो। तो जनरली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस में हमारी एक्स एक्सिस पर क्या लिया जाता है, टाइम लिया जाएगा। तो मान लीजिए टाइम में सेकंड मिलेगा। इधर क्या दिया जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्स से। तो हमें एक्स टी कर्व गिवन है, तो डिस्टेंस टाइम कर्व दिया था, तो एक्स और टी में हमें कर्व गिवन है। सेम यहां पर बनाऊंगा मैं किसमें, वेलोसिटी और टाइम में। तो यहां पर तो वेलोसिटी रहेगी और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, टाइम सेकंड में। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, अभी जनरल है, मैं मान लीजिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट को हो सकता है मैं मीटर में रिप्रेजेंट करूं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ले रहे हैं, एग्जाम में देगा जैसे वो यूज कर लिया जाएगा। सेम यहाँ पर बात करूं मैं आपसे, तो हमारा थर्ड कर्व हो जाएगा कौन सा, एक्सेलरेशन टाइम कर्व।
अब बात सुनिएगा, यहाँ तो बात समझ में आ गई मेरी सर। हमारे पास 3 कर्व हैं। पहला कर्व हो गया हमारे पास कौन सा, डिस्टेंस टाइम, दूसरा वेलोसिटी टाइम और थर्ड एक्सेलरेशन टाइम। देखो पहला कर्व दिया हुआ है मैंने, मान लीजिए आपको, मैं सारे कर्व इसके अंदर सिखाता जाऊंगा। पहला कर्व ले रहा हूं मैं आपके सामने, चलो अलग अलग ले लेंगे ताकि आपको डाउटफुल ना रहे, ठीक है। तो पहला कर्व लिया, मान लीजिए मैं ये ले लेते हैं अपन, सिंपल सा मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। अब देखो अभी मैंने जो आपको डिस्कशन किया उसमें क्या बताया था कि सर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाना है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप किसका निकालना होगा, एक्स और टी कर्व का। एक्स टी कर्व का स्लोप जो होगा वो दे देगा मुझे वेलोसिटी। देखो एक्स टी कर्व का स्लोप, सर ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस, जो ये हमारी टाइम वाली एक्सिस है, और जो ये लाइन है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। सर यहाँ पर जो मेरा स्लोप है वो स्लोप कितना है, स्लोप 0 है। मतलब सर यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कितना है, 0 है। स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, मतलब ये जो लाइन है इसमें डिस्प्लेसमेंट का चेंज 0 है। मतलब सर टाइम बढ़ने के साथ साथ उसकी पोजीशन, पहले मान लीजिए यहाँ ले लिया मैंने 10 मीटर, पहले भी 10 मीटर पे थी, टाइम 2 सेकंड हुआ, फिर भी 10 मीटर पर है, टाइम और बढ़ा तभी 10 मीटर पर, मतलब इसका स्लोप, इसकी जो स्लोप है वो 0 है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है सर तो ये कर्व क्या कहलाएगा मेरा, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और स्टेशनरी होगा। बात समझ में आ रही है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या स्टेशनरी में है उसका कर्व बनाया एक्सटी कर्व। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो मैं इसी को बात आगे डिस्कस करूंगा आपसे। मैं वेलोसिटी टाइम करूंगा आगे से अलग से डिस्कशन करूंगा, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम को ले रहा हूं। नेक्स्ट कर्व लिया मैंने आपके सामने, क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व बना रहे हैं सर, और हमें कर्व दिया गया है कुछ इस बार इस तरीके से। ये कर्व क्या बता रहा है हमें कि सर ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या है सर, जब 0 से 90 डिग्री के बीच में स्लोप निकालते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होती है, मतलब इसका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव। सर मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है, और ये क्या है, इस कर्व एक्सटी कर्व का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी मुझे, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो सर यहाँ से वेलोसिटी पॉजिटिव मिल रही है, मतलब यहाँ पर उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो यहाँ पर वेलोसिटी फिक्स है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। पहले उसकी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। पहले अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बाद में 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मतलब सर ये उसका जो मोशन हो रहा है वो कौन सा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दूं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन का बात होगी। थर्ड ग्राफ जो है हमारा, अब हम ग्राफ वापिस बात कर रहे हैं किसका, अब बात कर रहे हैं वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अब देखो मैं जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस बार कर्व कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। पहला कर्व बनाया मैंने आपके सामने इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह का जब कर्व गिवन होगा तो आप जानते हैं कि देखो हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट बनाऊंगा तो उस टेंजेंट का स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पर जब टेंजेंट बनाऊंगा उसका स्लोप कुछ और होगा। मतलब सर अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो इसका स्लोप यहाँ पर मान लीजिए θ1 था और इसका स्लोप यहाँ पर कितना था, θ2। तो जब ये स्लोप देखा जाएगा तो सर यहाँ पर हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका एंगल बड़ा लार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो अगर स्लोप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है और इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो कंटिन्यूसली इसका स्लोप चेंज होगा। स्लोप चेंज होगा तो सर इस ग्राफ में जो क्या होती है, स्लोप ही तो वेलोसिटी को बताता है, मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब इस ग्राफ के अंदर हमें पता लग रहा है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। ये बात समझ में आ गई है। तो इस तरह का जो मोशन होगा, इस तरह के मोशन में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। तो ये कौन सा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन कहलाएगा ये हमारा, ये कहलाएगा सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बात समझ में आ रही है। यहां से हमें बात समझ में आ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम ऐसे के अंदर क्या हो सकता था, इसके अंदर ग्राफ हमें कुछ इस तरह से भी दे सकता था सर। ये अगर ग्राफ हमें कुछ इस तरह से बना के दे देता तो इस ग्राफ में हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, उसका स्लोप, देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लोप है,
शुरू में जो अगर इस लाइन को देखेंगे आप तो इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आने पर इसका स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी सर वेलोसिटी जो है हमारे पास वो डिक्रीज हो रही है। और ग्राफ क्या कराएगा, नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ में आ रही है। तो मैंने जो ये रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, ये ब्लू वाले पार्ट के लिए रिप्रेजेंट किया है। किसके लिए रिप्रेजेंट किया है, ये ब्लू वाले के लिए। अगर मैं रेड वाले के लिए बात करूंगा तो रेड वाले के लिए हम क्या बोलेंगे सर, रेड वाले के लिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम ग्राफ देख के बता देंगे सर कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रेस्ट में है या तो पता लग जाएगा, मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो पता लग जाएगा, और अगर ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। ये डिस्कशन था डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर आपको वेलोसिटी का पता लगाना है, आप किसको देखेंगे, पहले स्लोप को देखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। सिंपल सा कुछ नहीं है, हमें वही चीज ऑब्जर्व करनी है क्या जो हम पहले कर रहे थे कि सर हमें तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्टेंस से वेलोसिटी पर जा रहे हैं तो मतलब स्लोप को देखना है। मतलब आप, मैंने हमेशा बताया लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दो रूल बता रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं स्लोप को देखेंगे, और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं जो मैंने बताया है यहाँ पर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की जो अपन बात कर रहे हैं। राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो एरिया का डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो ये तो हमने बात कर लिया क्या कि वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम कर्व की। अब वेलोसिटी टाइम कर्व की बात करेंगे। देखो मैंने आपको पहला ग्राफ दे दिया इस तरीके से, सर मेरे ग्राफ के अंदर टाइम t0 था, तब उसकी वेलोसिटी मान लीजिए यहां पर 5 मीटर पर सेकंड थी। सर जब उसका टाइम 0 था तब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। किसी टाइम t1 पर जब हम गए तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। सर फिर हम किसी टाइम t2 पर गए तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि सर उसकी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है। अब मैंने क्या कहा था आपसे, जब भी आप वेलोसिटी टाइम कर्व की बात कर रहे हो तो सर पहले तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। तो पहला टारगेट है हमारा क्या, वेलोसिटी टाइम में रिलेशन क्या होता है। तो सर मैंने तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने बताया था कि वेलोसिटी टाइम में रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ आता है। क्या, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। तो देखो यहां पर क्या मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यहां पर वेलोसिटी क्या है उसकी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये चीज कांस्टेंट, पहले जो थी बाद में भी वही है, पहले भी 5 था बाद में भी 5 है, 5 माइनस 5 0। सर इसका एक्सेलरेशन कितना ही टाइम चेंज करो आप हमेशा क्या रहेगा, 0। तो इसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा मुझे, 0। बात समझ में आ रही है। तो इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है, 0। ये ग्राफ जो मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कौन सा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जो ग्राफ कहलाएगा हमारा कैंसर कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर्व। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक पहला ग्राफ देखते समझ में आ गया आपको। क्या इस ग्राफ को देखकर ये आपको पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बिल्कुल सर। यहाँ पर बच्चे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बता रहा हूँ मैं, जो आपको छोटे जो बच्चे थे तो आपको पता नहीं होता। ये आप देखते हैं ये चल रहा है, ये चल नहीं रहा है, ये क्या है 10 मीटर है, ग्राफ है, ये मोशन नहीं दिखा रहे हैं, बताया ना। हाँ ये गलती नहीं होनी चाहिए, आगे भी ध्यान रखिएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ तक सर हमने डिस्कशन किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फर्स्ट। चलिए सर यहाँ पर सर हमें स्लोप 0 था, याद रखें कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, स्लोप 0 है। बात समझ में आ रही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो सेकंड कर्व देख लेते हैं अपन। अब सर हमें वापिस वेलोसिटी टाइम कर्व का डिस्कशन करना है। देखो मैं एक बार 3 पार्ट में कर देता हूँ, इसे कंफ्यूज ना होना आप। अब देखो नेक्स्ट कर्व है हमारा वही वेलोसिटी टाइम कर्व सर। अब वेलोसिटी टाइम कर्व में सर हम क्या चेंज कर सकते हैं, सर पहले आपने स्लोप 0 वाली लाइन बनाई, अब स्लोप पॉजिटिव वाली लाइन बना के देखो। सर अगर मेरा ग्राफ ऐसा दिया होता तो क्या होता, तो मैं कहूंगा आप वेलोसिटी टाइम में रिलेशन जाते हैं एक्सेलरेशन के साथ। तो सर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। सर यही था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर स्लोप क्या है, फिक्स्ड है सर, थीटा कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है और फिक्स है वो, मतलब इसका जो स्लोप आएगा कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या रहेगा मेरा, कांस्टेंट। वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है सर, पर वो फिक्स्ड है, जितना पहले हो रहा था बाद में भी उतना ही होगा। स्लोप इसलिए क्या आया हमारा, कांस्टेंट आया। देखो ये मैं चीजें ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें आपको कुछ कुछ पता है। और एएमयू के अंदर आपको ग्राफ में इस तरह की चीजें पूछेगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन को जैसे ये ग्राफ है,
ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है नहीं बता रहा, तो ये देख के आपको पता लगाना होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोला, ये यूनिफॉर्म क्यों बोला। बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएगी, बाकी आपसे ग्राफ नहीं बनवाएगा, आपसे इस तरह की ग्राफ बनवाने की कोशिश नहीं होगी, बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम बात कर रहे हैं। यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व। बात समझ में आ रही है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व। बात समझ में आ रही है। सेम ऐसी की बात करूं मैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व हो गया। सेम अगर अब बात कर लेते हैं, मैंने वापस नेक्स्ट की डिस्कशन कर रहे हैं अपन। देखो मैंने आपको दिया वेलोसिटी टाइम कर्व दिया नेक्स्ट। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर मैंने आपसे बोला कि आपको ग्राफ कुछ इस तरह का दिया हुआ है, दो ही ग्राफ दे रहा हूं, मान लीजिए कुछ इस तरह का ग्राफ दिया, तो आप क्या बोलेंगे सर इसकी, देखो ये जो इसका वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप ही तो देखते हैं अपन। तो यहाँ पर सर पहले स्लोप इतना था, ऊपर गया स्लोप कम हुआ और कम हुआ, मतलब सर हर पॉइंट पर इसका स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ये लाइन थी, ये टेंजेंट थी, यहाँ पर सेम ऐसे यहाँ टेंजेंट बनाई, हर पॉइंट पर स्लोप क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है सर। पहले वाली लेंथ में और दूसरी वाली लेंथ में क्या, टेंजेंट पे स्लोप कम हो रहा है, ध्यान है ना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, आप ही ध्यान रखिएगा, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज होगा मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा है सर। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन सर डिक्रीज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व कहलाएगा। सेम ऐसे कैसे मैं बात करूं, ये ब्लू वाला कर्व देखो आप, तो ये क्या कहलाएगा सर, इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो स्लोप बढ़ रहा है जगह पे, इस जगह का स्लोप देखो आप, और इस जगह आपसे तो इसमें इतना पूछेगा ही नहीं, आपसे बस सिंपल सा इतना पूछा जाएगा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व है, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो आप यहाँ बता सकते हैं सर ये कौन सा कर्व है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म का। तो देखो मैं लिख रहा हूं आपके सामने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व। अगर यूनिफॉर्म नहीं है एक्सेलरेशन तो क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, वो तो सर होगी नहीं। जब एक्सेलरेशन ही यूनिफॉर्म नहीं है तो वेलोसिटी तो पॉसिबल नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। सर वेलोसिटी टाइम कर्व भी समझ में आ गया कि वेलोसिटी टाइम कर्व से एक्सेलरेशन की बात कैसे करते हैं। अभी स्लोप सिखाया मैंने, अब देखो नेक्स्ट क्या बात करेंगे अपन, सर एक्सेलरेशन टाइम कर्व की बात करेंगे। तो देखो सर एक्सेलरेशन टाइम कर्व मान लीजिए मैंने इस तरह का बना के दिया सर, ये तो ये बता रहा है मान लीजिए कि जैसे आपको बताया ना मैंने, जैसे अभी जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपने डिस्कशन सुना हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी तो एक्सेलरेशन ही है, क्या ये कभी जीवन में चेंज हो रहा है, नहीं सर, ये पहले भी 10 था बाद में भी 10 लेके चल रहा है। तो जैसे वहां पर 10 लेके चलते थे, हालांकि 9.8 होता है पर हम क्या लेते हैं जनरली 10 लेके डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये पहले भी 10 था बाद में भी 10 है, मतलब ये कांस्टेंट है 10 10 10 हमेशा 10 है। क्या टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, नहीं सर। तो ये कौन सा कहलाएगा मेरा, सर यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। एक्सेलरेशन टाइम कर्व का स्लोप आप देखना नहीं है, बताया था ना मैंने, जो अपना एक्स वी और ए की बात करी थी, तो वेलोसिटी टाइम कर्व से स्लोप से एक्सेलरेशन देखा था। बात समझ में आ रही है। यहां पर अब हमें स्लोप की बात नहीं करनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व। बात समझ में आ रही है ना। बात अगर नेक्स्ट में करूं आपसे, मैं अगर इस तरह का ग्राफ बना देता हूं तो आप समझ गए कि सर आप तो एक्सेलरेशन टाइम की बात कर रहे हैं, तो आपका जो ग्राफ है वो मान लीजिए आपने इस तरह से बनाया, तो सर हर टाइम पर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, उसके चेंज होने की रेट कांस्टेंट है, पर एक्सेलरेशन चेंज तो हो रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है तो ये कर्व क्या कहलाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व।
बात समझ में आ गई है यहाँ तक? ये अगर डिस्कशन समझ में आया आपको तो मैंने अभी जो डिस्कशन किया आपको ये कर्व पढ़ना सिखाया है, बेसिक कर्व कैसे पढ़ते हैं। देखो इसके अलावा कई कर्व होंगे जो भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, पहले ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कर्व कैसे देखते हैं। इसके अलावा कई तरह के कर्व आएंगे, अभी मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा ग्रेविटी वाले, उनसे आपको चीजें पता लगेगी और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर चीज समझ में आ गई है तो इसको एक बार नोट कर लें आप सभी, फिर आगे मैं नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। अब देखिए यहां तक का डिस्कशन समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशंस की। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो किसका करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस का। तो देखो अब बात कर रहे हैं हम किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब सर अब जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इक्वेशंस का डिस्कशन करेंगे, मोशन के लिए कौन कौन सी इक्वेशन यूज की जाती है। तो आप सभी को याद आ रहा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम पढ़ रहे हैं सर, ये हम पढ़ेंगे रिलेशन देखेंगे कि वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब में रिलेशन क्या होता है, उन रिलेशंस के थ्रू ये इक्वेशंस बनाई जाती है। आप सभी को पता है 3 तरह की इक्वेशंस होती हैं। बेसिक जो फंडामेंटल इक्वेशंस है हमारी, जो हमने इक्वेशन मोशन के लिए पढ़ते हैं 3 इक्वेशंस। पहले तो पढ़ते हैं v इक्वल टू u प्लस at, तो नेक्स्ट अपन जानते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये कब लगाते हैं, कैसे पता होगा आपको कब लगानी है। तो ये जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन की अपन बात कर रहे हैं तो पहला तो क्या चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर लगानी है। कब लगानी है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व के लिए लगेगी। बात समझ में आ रही है, आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट रहना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। मस्ट कंडीशन है ये, पहली जो कंडीशन है हमारी मस्ट कंडीशन हो, क्या उसका एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको इक्वेशन लगानी है। तो देखो मैं बताता हूं आपको फर्स्ट इक्वेशन, आपको थोड़ा मैं यहाँ पर डिस्कशन 2 पार्ट का डिस्कशन एक साथ करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए चीज की मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहला बात क्या कर रहे हैं हम सर, पहली इक्वेशन पढ़ी थी हमने क्या, v इज इक्वल टू u प्लस at। बात समझ में आ रही है सर। सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी हमने क्या, पहली इक्वेशन तो ये समझ में आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या पढ़ी थी अपन ने, तो दूसरी इक्वेशन पढ़ी थी हमने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। और थर्ड इक्वेशन की बात करूं मैं तो थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी थी क्या सर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बात समझ में आ रही है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा s लिख रहा हूं 5 नहीं है, थोड़ा मेरे लिखने में आपको अजीब सा लगेगा। बात समझ में आ रही है, ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो ये 3 इक्वेशन पढ़ी थी आपने, इसके अलावा आगे वाली दो इक्वेशन तो और बताएंगे साथ के साथ। यहाँ पर हम 2 इक्वेशन और डिस्कशन करेंगे, पर पहले बेसिक इसका पता होना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं सर। देखो मैंने बोला आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम यहाँ पर है। तो देखो एक्सेलरेशन तो सब इक्वेशन में यूज करेंगे अपन, ये एक्सेलरेशन है हमारा। वेलोसिटी और या टाइम की बात हो रही है, तो देखो ये जो रिप्रेजेंट करा है हमने, ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बता रहा है। किसमें बता रहा है, वेलोसिटी और टाइम। तो ये जो इक्वेशन है हमारी कौन सी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। बात समझ में आ रही है कि वेलोसिटी का टाइम के साथ कैसे रिलेशन था सर। बात समझ में आ रही है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई सर हमारे पास क्या, v इक्वल टू u प्लस at। सर सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर आपने डिस्प्लेसमेंट की बात करी है, ये s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और टाइम की बात करिए। मतलब सर यहाँ जो मेरा रिलेशन आएगा वो डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में आएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब, पोजीशन। तो जो रिलेशन बता रहा है हमें क्या बताता है, पोजीशन टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम इक्वेशन या कर्व हो, पोजीशन टाइम रिलेशन बोल सकते हैं या इक्वेशन बोल सकते हैं, पोजीशन टाइम इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आ गई। तो सर ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है सर, v स्क्वायर, v किसी टाइम t पर, ये v क्या बताता है, t टाइम पर कितनी वेलोसिटी थी, जो टाइम हम t ले रहे हैं। तो ये टाइम t
पर वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर सर वेलोसिटी की बात हो रही है पर टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है, मतलब यहाँ पर पोजीशन और टाइम की बात, पोजीशन और वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो ये जो थर्ड इक्वेशन हमारी किसको बता रही है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये समझ में आ गया सर मेरा पोजीशन और वेलोसिटी की बात हो रही होगी तो मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी होगी, थर्ड इक्वेशन। अब देखो बात क्या ध्यान रखनी है आपको बेसिक चीज जो पता होनी चाहिए इनमें क्या है सर। यू तो बताता है हमारा क्या, इनिशियल वेलोसिटी। सर वी क्या बताता है, फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट टाइम टी। बात समझ में आ रही है? फाइनल वेलोसिटी या याद रखने का तरीका होना चाहिए वेलोसिटी एट टाइम टी। बात समझ में आ रही है? ये हो गया सर, ये हो गया। ए क्या है यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन हमारे यहाँ प्रेजेंट होगा उसको लिया जाएगा। और एस, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये बता रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट को। अब बात ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं ना कि मैं आपसे डिस्टेंस बोल रहा हूं। और डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर आपको इनिशियल पोजीशन 0 दी हो तब आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जो भी दी होगी वो डिस्टेंस आप डिस्प्लेसमेंट के बराबर ले लेंगे। पर अगर आपको इनिशियल पोजीशन कुछ दी गई है तो वो यहाँ पर लेनी होगी। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ क्या रख दूंगा, डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1, और x2 कितना आ जाएगा, x1 उधर चला जाएगा। मतलब आपको मैं तो कहूंगा ये याद रखना है। बाकी सर एस डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम यहाँ पर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों इक्वेशन में टर्म जो यूज आ रही है सारी आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। बात समझ में आ रही है? जो भी टाइम इंटरवल हमारा होगा। अब ये जो चीज समझ में आई आपको, तीन इक्वेशन की बात करी, इसके अलावा आपकी एक इक्वेशन और यूज की जाती है, क्या, थर्ड इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट कवर इन nth सेकंड। nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया उसकी इक्वेशन। ये इक्वेशन हालांकि जरूरत नहीं होनी चाहिए पढ़ने की, क्योंकि ये हम ड्राइव कर, देखो ये डायरेक्ट याद रख पाते हैं। क्यों? हालांकि हम इस इक्वेशन को यूज करके सोल्व कर सकते हैं कि सर हमारा मान लीजिए 10th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर, मान लीजिए कोई जर्नी हो रही थी, उस जर्नी में मैंने पूछा आपकी जर्नी मान लीजिए हुई 20 सेकंड की हो गई। अब आपसे मैंने बोला मेरे को तो नहीं, आपसे पूछना है 7th सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट कितना चला। तो आप कहेंगे सर 7 सेकंड में मतलब 7 सेकंड में जो चला था वो कवर किया, वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। और 6 सेकंड में कितना चला वो निकाल लो सर। तो 7 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करी है और 6 सेकंड में जितनी कवर करी है उनका डिफरेंस निकालोगे तो लास्ट वाला निकल जाएगा सर, जो आप 7 सेकंड में चले। तो सिंपल सा nth सेकंड में डिस्टेंस कवर पूछ रहा है, तो देखो कैसे लिखते हैं इसे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस, यहाँ पे बात वही चलेगी। और इनिशियल पोजीशन 0 लेके चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा इन nth सेकंड सर, वो हो जाएगा, वो होता है देखो u प्लस a/2 2n माइनस 1। अभी आपको याद रखना है, बाकी इसकी इक्वेशन का डेरिवेशन आपको जब आपकी मेन क्लासेस होती हैं उन क्लासों में पढ़ाया जाता है। और अगर आपको अभी याद नहीं है बेटा तो ये डायरेक्ट याद रख लें, आपको ये अभी याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सर यहाँ पर क्या क्या यूज कर रहे हो आप, u इनिशियल वेलोसिटी समझ में आ रहा है सर, a एक्सेलरेशन है और 2 कांस्टेंट है। ये n क्या है सर, ये n है, कौन सा सेकंड की बात कर रहे हैं आप, बात समझ में आ रही है? ये बता रहा है n क्या बता रहा है, n बता रहा है टाइम इन सेकंड इन विच डिस्टेंस कवर। बात समझ में आ रही है? तो n की बात कर रहे हैं तो ये टाइम इन सेकंड इन विच डिस्टेंस कवर। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं nth सेकंड में, मतलब 7वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो 7 यहाँ पर पुट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब जिस सेकंड की बात की जा रही है 10th सेकंड की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ सब जो n बता रहा है ये बता रहा है हमारा जिस
टाइम पर हम जिस सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड इन विच डिस्टेंस इज कवर्ड, जिस सेकंड में हम डिस्टेंस कवर करिए उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हमारी जो 3 इक्वेशन थी, इसके बाद 4th इक्वेशन बोल देते हैं। ऐसे सेम 5th इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, 5th इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, ये होती है हमारी जो ये वाली इक्वेशन थी, यहाँ से हम रिलेशन निकाल या नहीं सॉरी यहाँ से निकालिए, ज्यादा सिंपल रहेगा। इस इक्वेशन के अंदर हमने एक्सेलरेशन को पुट कर दो। एक्सेलरेशन क्या था सर हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होता है ना सर, ये एक्सेलरेशन होता है हमारा, देखो इस इक्वेशन से निकालो एक्सेलरेशन कितना आएगा, इस इक्वेशन से निकालो सर v माइनस यू अपॉन टी। तो सर ये जो एक्सेलरेशन था, ये एक्सेलरेशन है v माइनस यू अपॉन टी। ये बात समझ में आ रही है सर। तो इस एक्सेलरेशन और टाइम का, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन यहाँ पर जो है हमारे पास में, इसको यूज करें अगर यहाँ पर, तो एक ही वैल्यू पुट कर देंगे v माइनस यू अपॉन टी। सोल्व करते हैं तो s अपॉन टी कर देंगे यहाँ पर। तो s अपॉन टी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। देखो यहाँ पर जो 4th रिलेशन आ रहा है हमारे पास, क्या, एवरेज वेलोसिटी इन जर्नी। मान लीजिए मैंने टी टाइम की कोई जर्नी थी, अभी एक एग्जांपल ले मुझे कुछ छोटा सा, उसमें यहाँ पर सारी चीज क्लियर होगी आपको। एवरेज वेलोसिटी पहले एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्लियर होगा आपको। जैसे देखो मैंने आपसे बोला कि एक इस तरह का मोशन हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, यहाँ पर जानते हैं आप, जब भी ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जो यहां से स्टार्टिंग u वेलोसिटी से कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर, और आफ्टर सम टाइम ये मान लीजिए मोशन कर रहा होगा किसी टाइम, जनरल टाइम पर बात करेंगे, टाइम t इक्वल टू t पर, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v, और इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो यहां पर कितनी है, s। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से उसने जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी है, s। टाइम t के अंदर उसने स्टार्टिंग वेलोसिटी u थी, फाइनल v हो गई, उसमें जो डिस्टेंस कवर करी वो s। अब मैं आपसे बोलता हूं, देखो यहाँ पर हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि सर जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम कार ले लें या कोई भी ऑब्जेक्ट लें XYZ, जिस भी ऑब्जेक्ट का मोशन करा रहे होंगे, वो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा तो कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो उसका कुछ एक्सेलरेशन था, उस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस जर्नी के अंदर आपकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो आपको अगर पता लगाना है कि ये एवरेज वेलोसिटी क्या रही इस जर्नी में, तो उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया, यहां से निकाल रहे हैं हम। क्या सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया होगा और जो टोटल टाइम लगा होगा। तो सर यहाँ पर मैं एक ही वैल्यू पुट करूंगा, v माइनस यू अपॉन टी, एक टी से एक टी कैंसिल आउट, और इसमें से t कॉमन ले लेंगे और t को कॉमन लेके नीचे डिवाइड कर दो। तो s अपॉन टी हमारे पास कितना आता है, वो आता है सोल्व करने पर v प्लस यू अपॉन 2। मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का सम कर लो, u प्लस वी अपॉन 2 या v प्लस यू, याद रख, कैसे भी याद रख लीजिए आप, u प्लस वी मुंह पे ज्यादा याद रहता है आप सभी को, इसलिए ऐसा लिख लिया अपन ने। तो सर ये इक्वेशन हो गई हमारे पास क्या, एवरेज वेलोसिटी की u प्लस वी अपॉन 2। अब ये बात समझ में आ गई सर, कोई भी क्वेश्चन आप दोगे तो इन 5 क्वेश्चन को लगाएंगे और सोल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज मुझे बतानी है आपको, इस पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी मास की बात नहीं करी है। मतलब सर ऑब्जेक्ट चाहे एक चींटी के बराबर हो चाहे एक हाथी के बराबर हो, कैसा ही ऑब्जेक्ट दिया जाए उसके मास से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उनका मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे मास कुछ भी हो। इसका जो एग्जांपल आपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके बताए जाते हैं, एक फर लिया जाता है और एक कॉइन लिया गया, दोनों को छोड़ा गया, तो देखते हैं कि दोनों सेम टाइम में नीचे आ रहे हैं, क्योंकि सबको इक्वली उनको छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया उस अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है तो हमने ये इक्वेशंस पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है? अभी यहाँ पर इनके ग्राफ कैसे बनते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, पर पहले आपको ये चीज पता लग गई है कि इन इक्वेशंस में क्या क्या है। मास पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसकी इतनी वेलोसिटी थी, टी टाइम बाद इतनी हो जाती है, अब इसका मास में डबल कर दूं, मास डबल करने पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी वही रखी है, एक्सेलरेशन वही रखा है और वही टाइम रख रहे हैं, तो पक्का फाइनल वेलोसिटी वही आएगी, मास पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये बात समझ में आ गई आपको? ये हमने बात करी है किसकी, ये बात करी है इक्वेशन ऑफ मोशंस की, इक्वेशंस कैसे अप्लाई करनी होगी।
बात समझ में आ रही है? इसके मैं भी लास्ट में एग्जांपल्स लूंगा आपको, उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करने होंगे। बात समझ में आ रही है? ये पांचों क्वेश्चन आपको याद रखना, तो नोट कर लें। बाकी में आगे इसी में पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन, जब हमारा क्या हो, ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी बात करेंगे। नोट कर लीजिए, आगे डिस्कशन करते हैं।